Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur. I welcomes you all for the control system practical number 10, that is realization or working function of logic gates by using the ladder diagram. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पीएलसी की लैब यूज़ करनी है, वर्चुअल लैब। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे यानी जो गूगल का टैब आता है वहाँ पे वर्चुअल लैब फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऐसे टाइप करना है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, एनपीटीईएल लैब, ये सब आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लैब, वर्चुअल लैब लिख के आया है, तो ये लैब में हमें जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो जैसे ही हम इस लैब पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा और वो विंडो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब का विंडो है। तो यहाँ पे हमने जो ऑल लैब्स था उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने पीएलसी लैब, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लैब है, पीएलसी लैब, उसे सिलेक्ट किया। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल हमें मिलने वाला है। तो इस प्रैक्टिकल लैब के अंडर में हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो इस लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स की लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रैक्टिकल है जो हमें परफॉर्म करना है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो इसके हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो ये करने के बाद हम अभी इसको चेक करते हैं। इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आप देख सकते हो ये पाथ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लैब, इसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से हमने पहला ये प्रैक्टिकल उठाया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, और अभी इसके सिमुलेटर में हम जाएंगे। तो जैसे ही हम सिमुलेटर पे जाते हैं हमें ये वाला विंडो मिल जाता है। और जैसे ही आप देख सकते हैं ये वाले विंडो में अगर मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये सब पूरा विंडो इस पैटर्न में हमें मिलेगा। आप अभी ऑब्जर्व कर सकती हो कि ये ऊपर जो टैब्स दिए गए हैं ये टैब है रंग के लिए। जैसे लैडर प्रोग्रामिंग करना है तो हमें लैडर क्रिएट करना ज़रूरी है, तो ये जो रंग होती है उसके लिए यहाँ पे एक टैब दिया गया है, यानी हम रंग को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ये ओपन स्विच वाला सिंबल है, ये क्लोज स्विच के लिए दिया गया है। ओपन स्विच का यूज़ करने के लिए कहा है मैंने, सिंपल वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं, जैसे a प्लस बी ऐसा करना है तो a इज़ सिंपल, b इज़ सिंपल, तो दोनों के लिए मुझे ओपन। लेकिन a बार प्लस b बार अगर करना है तो a का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस वक्त मैं ये क्लोज स्विच वाला सिंबल यूज़ कर सकती हूँ। दिस सिंबल इज स्पेशली फॉर आउटपुट, तो ये आउटपुट हमें आउटपुट कैलकुलेशन के वक्त काम में आएगा। दिस टैब इज स्पेशली फॉर माउस, ये जो माउस कर्सर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि जब भी हम कोई सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले उसे हमें कंपाइल करके देखना है। तो अगर कंपाइलेशन हमारा करेक्ट है देन ओनली वी कैन गो फॉर द रन ऑपरेशन। रन से हम उसको एक्चुअल में कैसे वो परफॉर्म करता है वो देख सकते हैं। तो हम अभी एंड गेट वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जो ऑलरेडी हम थ्योरी में कर चुके हैं। तो एंड गेट की स्पेशलिटी क्या होती है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन ओनली आउटपुट विल बी हाई। अगर दोनों के दोनों इनपुट्स हाई है, 1 1 है, तो ही आउटपुट हाई आता है। इसके मतलब ए एंड बी बोथ आर हाई देन ओनली आउटपुट विल बी हाई। इसीलिए एंड ऑपरेशन के लिए सीरीज वाला परफॉर्मेंस किया जाता है, यानी सीरीज में कनेक्शन लगाने ज़रूरी होते हैं। तो आप सिंपल वे में ध्यान रख सकते हैं कि जब जब हमें कोई मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कनेक्शन शुड बी इन सीरीज, और जब जब हमें एडिशन वाला ऑपरेशन करना है तब हम उस कनेक्शन को पैरेलल में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ से रंग लेते हैं। जैसे ही मैंने रंग पे क्लिक किया तो वहाँ पे यहाँ पे एक रंग जनरेट हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रंग है ये यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब मुझे 2 इनपुट लेने हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक ए और एक बी। तो मैंने यहाँ से बटन क्लिक किया और इस बटन को मैं यहाँ पे लेके आ गई। यहाँ पे मैंने बटन को क्लिक करके लेके आ गई। सेकेंड टाइम मुझे दूसरा भी लगाना है, ए इंटू बी है इसलिए इसके सीरीज़ में ही मैं दूसरा बी वाला भी यहाँ पे प्लेस कर दूँगी।
अब a इंटू बी, ये a है और ये b है, हमें कैसे पता चलेगा? इसके नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उस क्वेश्चन मार्क पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे टैग वाला ऑप्शन आता है ये ब्लू कलर में। तो टैग में जाके आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो। जैसे मुझे देना है a, तो मैं a प्लेस करूँगी और उसको सबमिट कर दूँगी। तो इस स्विच का नाम बन गया अभी a। यहाँ पे देखिए, इसको मुझे b लिखना है तो इसके राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे फिर से टैग पे जाएंगे हम लोग और टैग पे नाम दे देंगे b। तो यहाँ पे मेरा b प्लेस हो गया। तो ये मेरा a और b, तो a इंटू b, इसका मुझे यहाँ पे आउटपुट है। और आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन ऑलवेज पुट आउटपुट वाला जो स्विच होता है वो एट द एंड ऑफ द रंग आपको पुट करना है। और इसको नाम देना है मुझे पता है कि ये एंड गेट का ऑपरेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और मैं टैग पे नाम दे दूँगी एंड, कि ये एंड का ऑपरेशन है, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब देखिए कि ये a इंटू बी, ये एंड का ऑपरेशन आना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट हमने प्लेस किए हैं या नहीं ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल सक्सेसफुल अगर हमें मैसेज मिलता है देन कि हमारा सर्किट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप कंपाइल्ड सक्सेसफुली ऐसा लिख के आ रहा है, तो दिस इज ओके का बटन हमें दबाना है। अब एक्चुअली में हमें परफॉर्म करके देखना है कि अगर ये दोनों 0 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हम रन मोड पे जाएंगे और आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अभी ये जो दो वर्टिकल लाइंस है ये दोनों भी अभी तक हाईलाइटेड नहीं हुई है। जैसे ही हम रन करते हैं ये दोनों लाइन एक्टिवेट हो जाती है, ये वर्टिकल लाइन ये वाली और एक्सट्रीम राइट वाली। तो जैसे ही हम रन की बटन दबाते हैं यू विल फाइंड द चेंज। जैसे ही हमने रन का बटन दबाया ये दोनों जो लाइंस है ये हमारी दोनों लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो गई है। तो इसका मतलब अभी हम सर्किट को ऑपरेट करके देख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, ये a की जो वैल्यू है ये 0 है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। b की वैल्यू चेक कर सकते हैं आप, 0 है। तो 0 इंटू 0, ये रिजल्ट भी हमें 0 ही मिल रहा है। देखो एंड की वैल्यू भी वो 0 ही शो कर रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों में से किसी एक को भी अगर 1 करते हैं तो भी 0 इंटू 1 0 ही होगा आंसर। हम करके देखते कैसे 1 बनाना है। a की वैल्यू को अगर मुझे 1 करना है तो आई विल गो फॉर अगेन राइट क्लिक। मैं राइट क्लिक पे चली जाऊंगी। यहाँ पे राइट क्लिक में आप जाइए टॉगल नंबर पे। टॉगल का मतलब क्या होता है? 0 को 1 करना। तो ऑलरेडी अभी 0 पे था, हम टॉगल कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1 पे। तो 1 इंटू 0 अभी भी हमारा रिजल्ट 0 ही है, यानी ये एंड गेट को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब मैं दोनों को 1 1 कर दूंगी तब मेरा रिजल्ट यहाँ पे 1 आना चाहिए, यानी ग्रीन होना चाहिए। तो इफ़ आई टॉगल दिस बी को अगर मैं टॉगल करती हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पे भी टॉगल कर देते हैं, तो देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 1 इंटू 1 इट इज़ 1। तो ये हो गया हमारा एंड का आउटपुट। तो इस टाइप से हम इस चीज़ को करके देख सकते हैं। अब अगर हमें और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और गेट परफॉर्म करना है, तो अगेन यू गो फॉर दिस ओपन से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अब नया स्क्रीन ओपन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को पता है कि और ऑपरेशन में हमारा ऑपरेशन जो आता है, गेट का जो रिजल्ट आता है y इज इक्वल टू a प्लस बी। और a प्लस बी, a भी सिंपल है b भी सिंपल है, इसका मतलब हमें ओपन स्विच लेनी पड़ेगी। और का जो ऑपरेशन है, फाइनल आउटपुट जो होता है, वो आउटपुट 1 कब होता है? a और b इन दोनों में से कोई एक भी अगर हाई है तो भी हमारा आउटपुट हाई आता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को, और मैंने पहले ही आपको बताया है अगर एडिशन ऑपरेशन है तो आप पैरेलल में कनेक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रंग लेंगे। यहाँ पे एक रंग आ गई और हमें पता है कि a और b ये दोनों का एडिशन ऑपरेशन है, इसलिए हमें पैरेलल कनेक्शन लेना पड़ेगा। और पैरेलल कनेक्शन लेने के लिए ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू डॉट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे प्लस सिम्बॉल आता है, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। तो ये दो जो पार्ट हो गए ये अभी पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पे हमको a लेना है, तो a को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे a पे। फिर से सेम को प्लेस करना है हमें यहाँ, क्योंकि a और b हम दोनों भी सिंपल होने चाहिए। इसको a नाम देना है तो इसको राइट करके टैग कर दीजिए, इसको यहाँ पे a लिख दीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए।
उसके बाद ये जो है हमारा ये बी, इसलिए राइट कर दीजिए, टैग कर दीजिए और यहाँ पे इसका नाम बी लिख के सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ये ए प्लस बी हो गया और हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पे लास्ट में। तो आउटपुट के लिए हमें आउटपुट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आउटपुट है, ये आउटपुट सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसको राइट क्लिक करके हम टैग दे देते हैं इसको और। जैसे ही हम और नाम दे देंगे यहाँ पे और हाईलाइट हो जाएगा ये नाम। अब हमें चेक करना है कि हमारे यहाँ पे ए और बी इन दोनों को अगर हम 0 0 रखते हैं तो हमारा आउटपुट 0 आता है, लेकिन अगर 0 1 रखते हैं तो आउटपुट हाई होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है यहाँ पे, यानी ओके हो गया। इसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। जैसे ही हम रन करते हैं ये दोनों ग्रीन हो जाती है लाइंस, इसकी एक्सट्रीम वाली, ठीक है। ये रंग की जो दोनों लाइंस है वर्टिकल लाइंस वो ग्रीन हो गई, यानी ये एक्टिवेट हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू 0 है, बी की भी वैल्यू 0 है, तो आउटपुट भी 0, क्योंकि 0 + 0 0। लेकिन ए की वैल्यू को अगर मैं 0 रख रही हूँ, बी की वैल्यू को 1 कर देती हूँ, 1 यानी टॉगल करना पड़ेगा। तो टॉगल अगर कर देते हैं तो ये 1 हो गया। तो 0 + 1 आउटपुट शुड बी 1, तो इसलिए आउटपुट भी हमारा ग्रीन दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है। अगर दोनों भी हम 1 1 कर देते हैं और ऑपरेशन में दोनों अगर 1 होते हैं, टॉगल कर देते हैं, तो 1 + 1 ऑलवेज इट विल रिप्रेजेंट हाई ऑपरेशन, यानी हाई आउटपुट। तो इस पैटर्न में हम हमारा एंड और ये जो बेसिक गेट्स है इनको परफॉर्म करके देख सकते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट विल हेल्प you to perform more number of logics in your future and in the next practicals also. Thank you so much.